पढ़ने आएंगे तो हिंदू बच्चे आए या कोई भी आए, सबको पढ़ाया जाएगा। मदरसे इस्लाम की शिक्षा देने के लिए है, ना कि हिंदू शिक्षा देने के लिए। ये नहीं लिखा उसमें कि हिंदू बच्चों को पढ़ाएगा, मुस्लिम बच्चों को पढ़ाएगा, किनको पढ़ाएगा किनको नहीं पढ़ाएगा। अगर किसी मदरसे में हिंदू बच्चे पढ़ते हुए मिले तो उस मदरसे की मान्यता रद्द की जाएगी। एमपी में मदरसों की मनमानी पर रोक के लिए मोहन सरकार का एक आदेश आता है और इस आदेश के जवाब में आती है उलेमा बोर्ड की धमकी। धमकी ये कि हम मदरसों में हिंदू बच्चों को पढ़ाएंगे। धमकी ये कि गैर इस्लामिक बच्चों को मजहब का पाठ रटवाएंगे। धमकी ये कि हिंदू बच्चों को भी मध्य प्रदेश में आलिम बनाएंगे। मोहन सरकार का आदेश था कि मदरसों में गैर इस्लामिक बच्चे तालीम नहीं लेंगे। उलेमा बोर्ड इस आदेश पर भड़क गया और सरकारी आदेश की नाफरमानी पर उतर आया। आदेश था कि हिंदू बच्चे मदरसों में जाकर मजहब का ज्ञान नहीं लेंगे, लेकिन उलेमा बोर्ड को मोहन सरकार का यह फैसला नागवार गुजरा। कहा गया, हम इस फैसले को नहीं मानेंगे। जाहिर है मदरसों की फंडिंग राज्य सरकार करती है, कानून कहता है नियम भी राज्य सरकार ही बनाएगी, लेकिन मोहन राज में उलेमा बोर्ड मजहब के लिए सरकार से ही टकराने की तैयारी में है। सरकार को ये सोचना चाहिए कि मदरसों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो हिंदू हों या मुसलमान हों, और उनकी रुचि है, उनकी दिलचस्पी है और उनको पढ़ाई वहाँ पे सही मिल रही है और उनको किसी एतबार से उनको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं हो रही, तो इसमें परेशान नहीं होना चाहिए। मध्य प्रदेश में बीते कई दिनों से मदरसों को लेकर शिकायत मिल रही थी। हिंदू बच्चों को मदरसे में धर्म की पढ़ाई का भी मामला सामने आया था। कई जगहों पर स्कूल के लाइसेंस पर मदरसे का संचालन तक किया जा रहा था। इन शिकायतों का मोहन सरकार ने संज्ञान लिया। शिक्षा विभाग ने मदरसों में हिंदुओं की पढ़ाई पर रोक का आदेश दिया, मगर बदले में उलेमा बोर्ड ने सरकार को ही चुनौती दे डाली। पढ़ने आएंगे तो हिंदू बच्चे आए या कोई भी आए, सबको पढ़ाया जाएगा, क्योंकि शिक्षा से वंचित नहीं कर सकते। संविधान से चलेगा देश, किसी की सोच से नहीं चलेगा, किसी की आइडियोलॉजी किसी के ऊपर। तो शिक्षा विभाग ने यह आदेश जारी किया है कि मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड जो है वो बच्चों को पढ़ाएगा। ये नहीं लिखा उसमें कि हिंदू बच्चों को पढ़ाएगा, मुस्लिम बच्चों को पढ़ाएगा, किनको पढ़ाएगा किनको नहीं पढ़ाएगा। ये स्पष्टीकरण नहीं है उसमें। मौलाना ने सरकार को ललकारा तो हिंदू संगठन और बीजेपी ने भी पलटवार करने में देर नहीं की। बीजेपी का आरोप है कि मदरसों में हिंदू बच्चों को मौलाना बनाया जा रहा है और हम ऐसा नहीं होने देंगे। मदरसे इस्लाम की शिक्षा देने के लिए है, ना कि हिंदू शिक्षा देने के लिए। वहां वर्णमाला की शुरुआत अलिफ बे से ही होती है। जो लोग वहां हिंदू बच्चों को पढ़ा रहे हैं वह उन्हें इस्लाम की ही शिक्षा देते हैं। मदरसों में भगवत गीता तो नहीं पढ़ाई जाती, मदरसों में रामचरितमानस तो नहीं पढ़ाया जाता, मदरसों में भगवान कृष्ण के बारे में तो नहीं पढ़ाया जाता, मदरसों में सरस्वती वंदना तो नहीं होती, तो फिर वह हिंदू बच्चों का क्या काम। मदरसे में हिंदू बच्चों की पढ़ाई पर सरकार और उलेमा बोर्ड आमने सामने हैं। उलेमा बोर्ड सरकार पर मदरसों को टारगेट करने का आरोप लगा रही है। हिंदू संगठन उलेमा बोर्ड पर इस्लाम की ठेकेदारी का आरोप लगा रहे हैं। तो सरकार कह रही है मनमानी नहीं चलेगी। मदरसों में हिंदू बच्चों के पढ़ाने की तो शासन ने स्पष्ट तौर पर आदेश दिया है कि वहां हिंदू बच्चों को ना पढ़ाया जाए। अगर किसी मदरसे में हिंदू बच्चे पढ़ते हुए मिले तो उस मदरसे की मान्यता रद्द की जाएगी और उन मदरसा चलाने वालों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अब सरकार की तरफ से मदरसों की जांच की तैयारी की जा रही है। मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से स्कूल शिक्षा विभाग के लिए आदेश जारी किया गया है, जिसमें अधिकारियों को सभी मदरसों का निरीक्षण करने को कहा गया है। साथ ही मदरसों में गैर मुस्लिम बच्चों की पढ़ाई होने पर एक्शन लेने का भी निर्देश जारी किया गया है। इससे पहले भी मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से जांच करवाई गई थी, जिसमें मध्य प्रदेश में 56 मदरसों में हिंदू बच्चों के नाम मिले थे, जिसके बाद पूरे मध्य प्रदेश के लिए यह फैसला लिया गया। अब इस आदेश के बाद सरकार और उलेमा बोर्ड आमने सामने हैं। उलेमा बोर्ड की इस चुनौती के बाद सरकार किस तरह से आदेश को लागू करवाती है, उसके लिए अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।